हेलो जी, कैसे हो आप सब। पापा जी की तबीयत ख़राब हो रखी है काफ़ी, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। मुझे ही लग रहा था कि एडमिट की ज़रूरत है, तो मैंने मेरे भाई के पास फ़ोन मिला दिया था, तो उसने एम्बुलेंस ऑर्डर कर दी। और विहान को मैंने तैयार किया था, मैंने सोचा था कि मैं विहान को अपने साथ ले जाऊँगी, लेकिन विहान को मम्मी मना कर रहे हैं, कह रहे हॉस्पिटल में तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे, इसको मैं संभाल लूँगी, तू चली जा साथ में। तो अभी शायद 5-7 मिनट में आ जाएगी एम्बुलेंस, और इतने मैं काम करती हूँ, पानी वानी थोड़ा सा भर के ले चलती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एम्बुलेंस आ चुकी है। ये जो पहली जो गाड़ी है ये एम्बुलेंस की है, और ये जो भैया हैं बाहर खड़े फ़ोन मिला रहे थे। एक्चुअली मेरे भाई के पास फ़ोन मिला रहे थे, क्योंकि पापा जी की तबीयत ऐसी देखते हुए ना मुझे लगा कि पापा जी को हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी है। तो मैंने मेरे भाई के पास फ़ोन किया था, तो मेरे भाई ने क्या किया था, एम्बुलेंस ऑर्डर कर दी थी घर के लिए। तो हमें पता है क्या होता है, एम्बुलेंस मिल जाती है, उसके बाद ना आप एम्बुलेंस खुद पूछते हैं एम्बुलेंस वाले भैया कि आपको कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होना है, आप बता दीजिए, वहाँ तक ले जाएंगे, पहुंचा देंगे। तो ये चीज़ होती है। तो ना मैंने फिर मतलब ना फिर हम यहाँ से ना हमारे यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है हिसार का, वहाँ ले गए थे। आप देख सकते हो पापा जी की तबीयत, एक्चुअली इनका ना थोड़ा बीपी का इशू आ रहा था काफ़ी, कई बार इनको जैसे हाई बीपी रहता है, तो इनका बीपी काफ़ी बढ़ जाता है, फिर इनको चक्कर आने लग जाते हैं, थोड़ी तबीयत कई बार ऐसी हो जाती है। क्योंकि रात को पता है क्या हुआ था, मैंने आपको कल बताया था कि विहान के वोमिटिंग लगी थी, तो मेरे पापा जी के वोमिटिंग लग रही थी रात से, 2-3 बार लगी थी। तो पापा जी के साथ ही विहान था, मतलब उस टाइम बता रहा था, तब विहान के भी लग गई थी। होता है ना कई बार जैसे स्मेल से हो जाता है। तो यहाँ पे ना यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक स्टॉपेज होता है जहाँ से ट्रेन वगैरह आती जाती है, तो वो निकल गई थी, और उसके बाद हम अभी हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। तो आप थोड़ा, मैं बस बैठी हुई थी, करीबन आधा घंटा लग गया था मुझे हॉस्पिटल पहुँचने में, मे भी 25 मिनट लगे हों। थोड़ा तो टाइम लगता है, ट्रैफिक भी ज़्यादा था ना, वरना तो टाइम से मतलब पहुंचा ही देते हैं। भैया तो अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा जल्दी चला रहे थे। तो यहाँ पे देखिए हम हॉस्पिटल में ना सीधा इमरजेंसी में, उन्होंने मेरे से, डॉक्टर ने पूछा था कि आपको कौन से वार्ड में एडमिट करवाना है, तो मैंने सीधा इमरजेंसी में ही एडमिट करने को बोला था, क्योंकि जनरल वार्ड में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, डॉक्टर कितनी देर में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए पापा जी का बीपी चेकआउट हो रहा था, और यहाँ पे ये मतलब साथ में भी पेशेंट्स थे, बहुत सारे पेशेंट्स थे, क्योंकि आपको पता है मतलब सबसे ज़्यादा ना, पता है मैं बात बताऊँ, घबराहट होती है ना। जैसे नॉर्मल जनरल वार्ड में दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप इमरजेंसी वार्ड में बैठे हो ना तो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट सीधा आते ही ऐसे हैं जो कि जिनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रखी होती है। तो यहाँ पे देखिए सामने एक छोटी लड़की आपको नज़र आ रही होगी। मैंने इनके ना जैसे रिलेटिव से मैं बात, पता है मेरे से एक्चुअली रहा नहीं जाता, आसपास जो भी पेशेंट्स होते हैं मैं उनके बारे में पूछने लग जाती हूँ। आदत है मेरी कि ना जी इनके क्या दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है, तो मैं सबका ऐसे ही पूछे जा रही थी। तो मैं यहाँ पे ना जो आंटी है जो लेटे हुए थे उनका भी ऊपर वो मॉनिटर देख रही थी, और मेरे पापा जी का भी देखे जा रही थी। मैं देख रही थी क्योंकि फिल्मों में दिखाते हैं ना जब सीधी लाइन आती है तो ऐसा हो जाता है, तो उनकी ना सीधी लाइन आ रही थी। तो मुझे ना ऐसे ही मन में मेरे डाउट सा चल रहा था, मेरे को लग रहा था कहीं ऐसे ही हवा से, पंप से तो बॉडी में ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला था कि वो मॉनिटर उनका ख़राब हो रखा था। यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे कुछ, उनके पापा जी के कुछ चढ़ना था हाथ पे, तो वो दवाई लाने को बोला था, जो कि मैं ले आई थी। और मैं अब फिर से जा रही थी अपना पापा जी के पास, क्योंकि पापा जी को ना हाथ पे डिप लगनी थी, ताकि पापा जी का जो मतलब दिक्कत है वो ठीक हो जाए। तो पापा जी की तबीयत ना पहले से ठीक लग रही थी, मुझे पहले से सुधार लग रहा था यहाँ पर, क्योंकि पापा जी को थोड़ा सा ना जैसे डिप लग गई थी तो आराम सा हो गया था। वैसे मुझे पता था, कहीं ना कहीं मेरा दिल जानता था कि पापा जी ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा पापा जी को डॉक्टरी इलाज मिलेगा, 3-4 घंटे के लिए एडमिट करेंगे, मुझे ये चीज़ भी मालूम थी, क्योंकि पापा जी की तबीयत ना इतनी ज़्यादा भी ख़राब नहीं लग रही थी, मुझे ठीक लग रही थी। लेकिन ये थी कि पापा जी की आवाज़ नहीं निकल रही थी बिल्कुल, और मुझे लगा कि हॉस्पिटल में ना एडमिट करना ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर रात को तबीयत ज़्यादा और भी ज़्यादा ख़राब होगी तो मैं अकेली थी, घर पे भी कोई और नहीं था, मैं कैसे फिर तो लेकर भी नहीं जा सकती थी हॉस्पिटल। तो मैंने एक सेफ साइड सोचा कि हॉस्पिटल ले जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मेरे पापा जी का कागज़ बन गया था, और यहाँ पर मैं बैठी हुई थी। और हाँ, मैं बताना चाहूँगी, वो छोटी सी लड़की थी ना जो मतलब एडमिट हो रखी थी, गुड़िया सी, तो मैंने पूछा था, मैंने कहा कि इसको क्या दिक्कत हो रही है, तो इनके रिलेटिव्स ने मुझे बताया था कि 2-3 दिन से लगातार
पेट में तेज़ दर्द उठ रहा था तो एडमिट करवाया था। तो इसी तरीके से एक और पेशेंट भी आए थे, उनके ना बस उनकी जो वाइफ थी वो तो रोने ही लग गई थी, घबरा गई थी बहुत ज़्यादा। वो काफ़ी कम से कम 70-75 साल की होंगी उनकी वाइफ। तो उनको ना जैसे क्या कर रहे थे, नल की गले में पूरा डाल के सांस लेने में हेल्प करवा रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। और मेरे पापा जी को ना मतलब ऐसी घबराहट हो रही थी, मेरे से पूछे जा रहे थे साथ वाला बंदा ठीक है या नहीं है, ये है या नहीं है, मतलब इस तरीके की बातचीत हो रही थी। और यहाँ पे मैं निकली थी क्योंकि पापा जी बोल रहे थे कि उनको पानी पीना था। और मैं बताना चाहूँगी कि पानी की बोतल मैं नहीं लेकर गई थी, मैं लेके मतलब ढूंढ ही रही थी पानी की बोतल भरने के लिए घर में, तभी ना एम्बुलेंस आ गई थी घर पे, तो फिर नहीं ले पाई थी। तो यहाँ पे मैं यहाँ से निकली थी और ढूंढ रही थी कि कहाँ से पानी मिलेगा। तो मुझे सामने कैंटीन नज़र आई। कैंटीन में मतलब काफ़ी सारा जैसे होता नहीं है खाने पीने का सामान जैसे पेशेंट्स के लिए। और यहाँ पे मैं ये बात भी बताना चाहूँगी, जो ये वाला जो हॉस्पिटल है ना, ये मेन हॉस्पिटल है हमारा। यहाँ पर ही जैसे जो कोरोना के जो पेशेंट्स होते थे ना, उनको यहीं पर ही एडमिट किया जाता था। हमारे यहाँ का मतलब मेन यही हॉस्पिटल था। तो यहाँ ना पता है, मैं आज जब मैं फॉर्म भर रही थी तो मैं चार्जेस देख रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि 10,000 रुपये एक दिन का चार्ज होता है, मतलब कोविड पेशेंट्स के लिए। अगर वो वेंटिलेटर नॉर्मल बेड के लिए अगर वो वेंटिलेटर पे है तो 25,000 रुपये एक दिन का खर्चा है। तो ये मैं रेट वाइज इमेजिन कर रही थी। मतलब उस टाइम भी मतलब सब बोल रहे थे कि ना अगर हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाता है तो कम से कम लगा लो, एक बंदा 10 दिन भी रुक गया ना तो एक बंदे का 3-4 लाख का खर्चा है आराम से, 5 लाख का 10 दिन का, मतलब इतना ज़्यादा उस टाइम था। और ये तो हॉस्पिटल पता है जिसमें मैं लेके आई हूँ, ये सरकारी और प्राइवेट मिक्स है, मतलब ये आधा सरकारी है आधा प्राइवेट है। होते हैं ना कई हॉस्पिटल जो मतलब पूरे प्राइवेट भी नहीं होते हैं, तो ये इस तरीके का हॉस्पिटल था। तो यहाँ से मैंने बोतल ले ली थी और भैया मुझसे पूछ रहे थे कि आपको ठंडी बोतल चाहिए या नॉर्मल पानी चाहिए। तो मैंने ठंडी बोतल लिया था क्योंकि पापा जी ठंडा ही पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी पियेंगे नहीं, फिर मेरे को डांट लगा देते कि ये कैसा पानी ले आई तू। और ये देखिए, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है जहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है, इस बिल्डिंग में मतलब पापा जी के साथ आई थी और पापा जी को ना बैठने के लिए चेयर दे दी थी, व्हील चेयर। और यहाँ पे जो साथ वाले जो आंटी थी उनकी तबीयत शायद थोड़ी और ख़राब होने लग रही थी, क्या था, उनको ऑक्सीजन चढ़ा रहे थे। लेकिन फिर मैंने पूछा था बाद में कि उनको क्या तबीयत है, तो वो बोल रहे थे कि एज रिलेटेड दिक्कत है उनको, वो हो जाएंगे ठीक, उनको थोड़ा सा मतलब तबीयत। फिर उनको यहाँ से दूसरे हॉल में लेकर चले गए थे। तो मेरे से ना रहा नहीं जाता, मैं सबका ही हाल चाल पूछे जा रही थी, मैं मतलब देखे जा रही थी ये कौन है, यहाँ पे कौन है, इस तरीके से सबकी हालचाल पूछ रही थी। और यहाँ पे मेरे पापा जी को छुट्टी मिल गई थी क्योंकि पापा जी को मेरे ख्याल से 4-5 घंटे के लिए एडमिट किया गया था, बल्कि डॉक्टर ने तो बोला था कि आप मत करवाओ एडमिट, हम दवाई दे देते हैं, आपके पापा को दवाई देने से ही आराम हो जाएगा। पर मैं नहीं मानी, मैंने कहा नहीं, आप प्लीज़ चाहे 2 घंटे के लिए एडमिट कर लो, कुछ मतलब चढ़ा दो ग्लूकोज ताकि पापा जी की तबीयत रात तक थोड़ी स्टेबल हो जाए। तो डॉक्टर बोलते ठीक है हम कर देते हैं। तो यहाँ से छुट्टी मिलने के बाद पैदल पैदल आपको पीछे दिख रहा होगा एटीएम है, तो मैंने यहाँ से पैसे निकलवाए हैं। मैंने 20,000 रुपये अपने एटीएम कार्ड से निकलवाए हैं क्योंकि घर पे जो काम चल रहा है उसके ऊपर पैसा लग रहा है। और आप में से कुछ के कमेंट आ रहे थे कि मैं आपकी बिल्कुल बात नहीं मानती हूँ, आपने इतना कहा कि ना, हमने इतना कहा कि आप घर पे पेंट करवा लो, खर्चा करवा लो, आपने बात नहीं मानी। तो सॉरी, मेरी गलती थी जो मैंने आपको बोला कि मैं नहीं करवाऊँगी, अब मैं करवा रही हूँ। मैंने कल ही लेबर बुलाई है और मैंने बातचीत की है और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें आपको काम दिख जाएगा। मैं पीछे ना स्टोर रूम बनवा रही हूँ, जैसे घर के पीछे जो है ना एक स्टोर रूम बनेगा प्रॉपर, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर है। मैंने एक अपनी पड़ोस में एक दीदी है उनका देख के आई हूँ और वैसा ही मैंने उन्हीं से ही, बल्कि जिन्होंने उनका बनाया ना वहीं से ही काम करवा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ऑटो मिल गया था और ऑटो वाले ने, भैया ने 150 रुपये लिए थे पापा जी और मेरे। वैसे एक बंदे के ना 20 रुपये या 30 रुपये लगते हैं, पर रात का टाइम था तो मैंने कहा पापा जी चलो चलते हैं, ज़रूरी है क्योंकि अकेले हैं वैसे भी हम। 9 साढ़े 9 बज रहे थे, शायद 9 बज रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी जो घर की लोकेलिटी है उसकी एंट्रेंस पे देखिए कितनी सिक्योरिटी होती है, किसी भी अनजान बंदे को ऐसे एंट्री नहीं मिलती है। तो पहले जैसे ऑटो वाले भैया का भी नाम पूछा था, उनका ऑटो वाले का जो नंबर है ऑटो वाला
वालों भैया का ऑटो का, वो भी नोट डाउन किया था, कहाँ जाना है, फ़ोन नंबर सब कुछ लिया था। उसके बाद 3-4 मिनट पूरी अच्छे से इंक्वायरी होने के बाद, बल्कि हमने बोला था कि हम तो यहीं रहते हैं, फिर भी बोला नहीं ये हमारा मतलब ये काम है, हमें करना ही है। तो यहाँ पे देखिए ऑटो से हम उतर गए थे पापा जी और मैं। उसके बाद ही पापा जी थोड़ा सीढ़ियों से चल रहे थे और पापा जी की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया था। मेरे को लगा कि मेरा जो फैसला था पापा जी को हॉस्पिटल लेकर जाने का बिल्कुल सही था, क्योंकि पापा जी को दवाइयाँ भी मिल गई थी और थोड़ा आराम मिल गया था। तो जी जस्ट अभी मैं सोकर उठी हूँ और पापा जी की हेल्थ का अपडेट दे देती हूँ। पहले से आराम है, रात को मैं दवाई मैंने खुद दी थी पापा जी को, अब सुबह की दवाई मैं अभी दूंगी। पापा जी ने अभी चाय पी है। तो जी बस इतना ही बता रही थी। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपना हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि कल जो मैं देख कर आई हूँ ना अपनी आंखों से हॉस्पिटल में, कि मतलब लाइफ इंसान की कुछ नहीं होती। जो दिख रहा था ना मुझे कि देख यार, मतलब माइंड में ये चीज़ें घूम रही थी यार, देख इन द एंड हमें भी यहीं पर ही आना है, इसी बेड पे ही पहुँचना है, चाहे 10 साल बाद इस बेड पे इसी हालत में पहुँचना है, 20 साल बाद पहुँचना है। तो बाकी अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। तो इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।